पे चांद देखा आज मैंने सुबह तो, खिड़की पे चांद देखा आज मैंने सुबह तो, दिल ने कहा ये मुझसे वल्ला वल्ला लगता है कुछ तो अलग सा है, दूर मैं हुआ हूँ खुद से। खिड़की पे चांद देखा आज मैंने सुबह तो, दिल ने कहा ये मुझसे। 101 FM पर मैं हूँ भानु पुरोहित, प्रोग्राम है मुलाकात, और आज की मुलाकात जेडीए कमिश्नर श्री कमर उल जमान चौधरी साहिब से। ना जाने ऐसा क्यों क्यों है, कोई मुझको जरा बताना, ना समझू तो समझाना, जैसे ढूंढ रहा है दिल ये उसका है कहाँ ठिकाना, कहना love you है, एक दी फीलिंग न्यू न्यू है, ना जाने ऐसा क्यों क्यों है, एक दी फीलिंग न्यू न्यू है, ना जाने ऐसा क्यों क्यों है, एक दी फीलिंग न्यू न्यू है, ना जाने ऐसा क्यों क्यों बसा एक ही रास्ता, बाकी राहों से अब क्या मेरा वास्ता, इस नजर में बसा एक ही रास्ता, बाकी राहों से अब क्या मेरा वास्ता है, मुझे इस पे चलते जाना है एक दिन उसको। दोस्तों आपको बता दें कि कमर साहब बिल्कुल जैसा नाम है वैसे ही दिखाई देते हैं, यानी कि कमर का मतलब होता है आप जानते हैं चांद जैसा, और मुखड़ा बिल्कुल चांद जैसा ही है। सर कमर सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं जेएनके से हूँ, जम्मू कश्मीर से। जी बिल्कुल, वहाँ के लोगों का जो ठंड में जो होती है चेहरे की रौनक बिल्कुल वैसी ही रौनक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए ना। मेरा जो बेसिक स्कूलिंग है वो हुआ है पुंछ जिला है जम्मू कश्मीर का जी, वहां से, और मेरे फादर कॉलेज प्रोफेसर थे, तो पापा की पोस्टिंग वहीं थी, तो वहीं से स्कूलिंग हुई है जी। उसके बाद कॉलेज हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से, और मैं सिविल इंजीनियर हूँ एकेडमिक बैकग्राउंड से। अरे वाह। उसके बाद मैंने कुछ देर तक अपनी स्टेट में स्टेट सर्विसेज में काम किया है, और उसके बाद इस सर्विस में सीधे राजस्थान आ गए। सीधे राजस्थान, मतलब बिल्कुल ठंडे प्रदेश से एकदम गर्मा गर्म रेगिस्तान में आ गए सीधे, फ्रॉम स्नो टू सैंड। जी। बीच में आपने सुना कि एक पड़ाव पड़ा था उदयपुर को लेके, तो दोनों के बीच में जो बफर स्टेट होता है बिल्कुल वैसा ही। मैं आज सुबह ही किसी से बात कर रहा था, एक्लिमेटाइजेशन के लिए बहुत अच्छा मेरे को टाइम मिला, एंड अच्छा लंबा समय था, तो काफी अच्छी जगह भी है और काफी अच्छा रहा। जी। अच्छा कमर सर, ये जोधपुर आपको कैसा लगा? बहुत गर्म वैसे तो, हॉट। बहुत अच्छी जगह है, और पूरा राजस्थान का एक प्राइड है, एंड एक कल्चरली बहुत ही रिच जगह है। अपार्ट फ्रॉम दैट लोग काफी अच्छे हैं, काफी प्रोफेशनलिज्म है, और हर मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। हर दिशा में सबसे अच्छी बात लगी है कि हर आदमी किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, वो हर दिशा में सोचता है, वो उसकी सोच लिमिटेड नहीं है, तो वो एक बहुत अच्छी बात लगी यहाँ पे मुझे। जिस डिपार्टमेंट से आप ताल्लुक रखते हैं जेडीए, बड़ा ही विस्तार है, और अभी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कुछ किया है, जो चल रहा है प्रशासन गांव के संग और शहरों की, और जो भी उससे बहुत लंबा चौड़ा अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, तो व्यस्तता तो बढ़ गई होगी निश्चित रूप से। देखिए ऐसा है, जोधपुर विकास प्राधिकरण खुद में ही एक इतनी बड़ी संस्था है कि दिन भर में काफी काम पहले भी बहुत विस्तृत रहते थे। अभियान से मैं ये नहीं कहूंगा व्यवस्थाएं बढ़ गई हैं, बट फोकस्ड हो गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो एक सपना है कि आम जन को दिक्कत नहीं हो, और ज्यादा से ज्यादा जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो डे टू डे में रिजॉल्व नहीं की जा सकती, अगर आप ने ध्यान दिया होगा और ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत सारी छूटें सरकार ने दी हैं। तो वो उन छूटों के चलते आम आदमी को राहत कैसे दी जा सकती है, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब हमारी वीसी भी ली थी, तो उनका फोकस यही था कि किस तरीके
तरीके से आम आदमी को राहत दी जा सके, ज्यादा से ज्यादा जो उसके शहरी क्षेत्र में जो काम है उनको कैसे एक ही जगह में वन सिंगल पॉइंट के ऊपर डिलीवर किया जा सके, वो सारी चीजों पे फोकस है और मेरे हिसाब से काफी अच्छी दिशा में चीजें चल रही हैं। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है और लोग बड़े खुश है कि एक ही जगह जाकर एक ही बार बार चक्कर नहीं काटने पड़े और बिल्कुल नगण्य दरों पे थ्रोइंग अमाउंट में वो काम हो रहे हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो सर एक मोटा मोटी ये ख्याल आता है कई बार कि जेडीए का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या क्या है, समझ नहीं आता नगर निगम वाला है या जेडीए वाला है। मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ कि जेडीए का क्या है और नगर निगम का क्या है। बेसिकली जो कोर सिटी होता है कहीं भी किसी भी जगह के बीच में जहाँ जो आबादी है वो सघन तौर पे बस गई है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो गया है, वो एरिया ट्रांसफर हो जाते हैं नगर निगम में सारे डे टू डे के कामों के लिए। एक काम नगर निगम क्षेत्र के बीच में जो जेडीए करता है वो है कि अगर कोई कृषि भूमि बच गई है उसका रूपांतरण अगर करना है, उसका कृषि से अकृषि प्रयोग करना है तो वो जेडीए करेगा। इसके अलावा सारे काम नगर निगम क्षेत्र के बीच में नगर निगम करेगा। नगर निगम क्षेत्र के बाहर जो क्षेत्र है लगभग 395 गांव हैं जो जेडीए के क्षेत्र में आते हैं, वहां पे किसी किस्म का भूमि रूपांतरण करना है, नाम हस्तांतरित करना है या सब डिविजन करना है, लेआउट प्लान पास करना है, बिल्डिंग परमिशन लेनी है, वो सारे काम जो है वो जेडीए करता है। तो मोटा मोटा अगर देख के चलें तो नगर निगम के दो किस्म के काम हैं। एक अर्बन डेवलपमेंट का काम जिसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आता है प्लस अर्बन प्लानिंग आता है जिसमें बिल्डिंग परमिशंस या लेआउट पास ये या खांचा भूमि आवंटन ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा निगम का पार्ट है जो सर्विसेज वाला पार्ट है जिसके बीच में वो पेंशन, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट प्लस आपका साफ सफाई, जो इंदिरा रसोई, ये सारी चीजें हैं, ये जो करते हैं वो सेकंड पार्ट है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में मोटा मोटा डिफरेंस, यानी कि भीतरी शहर में लगभग निगम ही दखलंदाजी रखता है। भीतरी शहर में निगम दखलंदाजी रखता है। अभियान के हिसाब से भी मैं बता दूं कि अगर अभियान के हिसाब से किसी को पट्टा चाहिए नगर निगम क्षेत्र के बीच में तो वो नगर निगम को अप्रोच करेगा। अगर उसकी भूमि कृषि है, उसका रूपांतरण नहीं हो रखा है, उस केस में वो जेडीए को अप्रोच करेगा। नाम ट्रांसफर के लिए किसी किस्म का भी हो तो वो नगर निगम को अप्रोच करेगा। और बाकी उसके अगर कोई काम पेंशन है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीजें हैं वो निगम को अप्रोच करेगा। निगम के बाहर के क्षेत्र में पेंशन, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज रजिस्ट्रेशन ये वो ग्राम पंचायत को अप्रोच करेगा। जी। चौधरी सर, क्या ये अभी भी ऐसा है कि बीचों बीच कृषि भूमि अभी भी पड़ी और रूपांतरित नहीं हुई, ऐसा केस भी आया कोई? नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हैं कि अगर आप मैं जोधपुर स्पेसिफिक बात करूं तो अगर आप बीएसएफ से आगे जाते हैं तो ये सारा निगम क्षेत्र है। मंडोर का, आंगनवा, पूंजला, ये सारे नगर निगम के क्षेत्र हैं, लेकिन इसके बीच में कई सारी कृषि भूमियां हैं जो अभी भी रूपांतरण जिनका नहीं हुआ है। आपने मुद्दा उठाया तो मैं एक बड़ी खास बात यहां बोलना चाहूंगा। नियमों के परिप्रेक्ष्य से जो आम आदमी के काफी काम की है। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं, रूपांतरण क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है, 90A की जरूरत क्या है या बाकी चीजों के नियमन की जरूरत क्या है। तो मैं आपको अगर समय हो तो 1 मिनट में जरूर बताएं सर, आम आदमी को लाभ मिले, हम यही चाह रहे हैं। समझाना चाहूंगा। बेसिकली क्या है, कृषि भूमि पे अकृषि कार्य नहीं हो सकता। अकृषि कार्य से मेरा क्या मतलब है, आप घर नहीं बना सकते, आप फैक्ट्री नहीं बना सकते, आप कोई मैरिज गार्डन नहीं चला सकते, आप कोई और काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ कृषि काम कर सकते हैं। कृषि के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे परिपाटी क्या है, मैं खातेदार हूं, मैंने अपनी कॉलोनी का प्लॉटिंग काटा, प्लॉटिंग काट के मैंने किसी आदमी को बेच दिया और मैं उसके 2 तरीके करता हूं, या तो रजिस्ट्री करवा देता हूं या मैं उसका बंटवारा करा के उसको एक म्यूटेशन खुलवा देता हूं। दोनों ही तरीके अपने में अगर नियम के हिसाब से देखे जाएं तो गलत हैं। इसमें होना क्या चाहिए, आमतौर पे लोग प्लॉट ऐसे ही खरीदते हैं, इसलिए मैं विस्तार से ये चीज बता रहा हूं। इसमें होना क्या चाहिए, सबसे पहले वो खातेदार जेडीए में जाएगा, धारा 91 के तहत रूपांतरण कराएगा, कृषि से रहवासी है अगर वो रहवास करवाना चाहता है, कृषि से इंडस्ट्रियल अगर वो इंडस्ट्री खोलना चाहता है, कृषि से होटल प्रयोजनार्थ अगर होटल खोलना चाहता है, ज्यादातर व्यवसायी
गतिविधियों के लिए तो रूपांतरण हो जाते हैं क्योंकि लोन और बाकी चीजें उन्हें लेनी होती हैं, लेकिन रहवासीय में रूपांतरण नहीं है। तो एक आदमी जरूर देखे क्या इसका रूपांतरण हुआ है कि नहीं हुआ, ये रहवासी के लिए है कि नहीं है। सरकार को पूरे अधिकार हैं, आपका घर भी बना हुआ है कृषि भूमि पर, तो वो आपको बेदखल कर सकती है वहां से। तो इसलिए पहली चीज कि रूपांतरण हो रखा है। रूपांतरण जब होगा उसके बाद एक लेआउट प्लान पास होता है, पूरा एक नक्शा जेडीए पास करता है कि प्लॉट नंबर 1 से लेके 20 तक, और इसमें सड़क 40 फीट चौड़ी या 60 फीट चौड़ी, खुला क्षेत्र इतना, गार्डन इतने, तो पूरा एक नक्शा पास करता है। उसमें से वो आपको एक प्लॉट देता है, तो उस प्लॉट में कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, कभी सड़कें छोटी नहीं वो कर सकता, कभी गार्डन के एरिया को वो एनक्रोच नहीं कर सकता, और जितनी भी आप अनप्लान्ड कॉलोनीज देखेंगे उसमें आपको कभी गार्डन नहीं मिलेगा, कभी सड़कें चौड़ी नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो एनक्रोचमेंट्स मिलेंगी, कोई उसको रेगुलेट नहीं कर सकता। सो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि आप देखें कि आपकी भूमि का पट्टा उठा है कि नहीं उठा है, और पट्टेशुदा जमीन खरीदें जिसमें आपको भविष्य में भी कोई दिक्कत नहीं आए। एक चीज और बहुत जरूरी है यहाँ पे, जब हम कोई भी कॉलोनी पास करते हैं तो हम 12.5% पट्टे उसके होल्ड करके रखते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो डेवलपर है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, जैसे सीवरेज है, पानी की पाइपलाइन है, प्लस बिजली की लाइन है, प्लस गार्डन्स हैं, ये नेटवर्क वो पूरा डेवलप करे। इसके लिए उसके 12.5% पट्टे हमारे पास होल्ड रहते हैं। जिस दिन डेवलप हो जाता है उस दिन हम चेक करा के नोटिस आम सूचना जारी करने के बाद इन 12.5% पट्टों को रिलीज करते हैं। लेकिन अगर आपकी भूमि रूपांतरण नहीं हो रखा है, कॉलोनी नियमित नहीं है, तो ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ये सिक्योरिटी जो सरकार आपको प्रोवाइड करती है वो नहीं मिलेगी। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि कृषि भूमि में कटे हुए प्लॉट को खरीदने वाले भी उतने के उतने दोषी हुए। मैं दोषी तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो अपना अधिकार कहीं ना कहीं खो रहे हैं। अच्छा, जो सरकार उनको अधिकार दे रही है, जो उनका राइट है, वो राइट कहीं ना कहीं वो खो रहे हैं। हो सकता है ये प्लॉट थोड़ा बहुत कहीं सस्ता मिलेगा, लेकिन इस सस्ते के चक्कर में वो अपने जीवन की जो बड़ी अनमोल कमाई है उस कमाई को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे मेरे हिसाब। यानी कि कोई भी अगर प्लॉट या खरीदे जमीन तो ये देख लें कि जेडीए द्वारा वो अप्रूव्ड है या पट्टाशुदा है या नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बड़े काम की चीज आपने वैसे बता दी है। और अभियान के दौरान इसके शुल्क भी काफी रिड्यूस्ड हैं, लीज काफी रिड्यूस्ड है। और अभी कई बार लोगों के दिमाग में ये आएगा कि मैं जेडीए कमिश्नर हूं इसलिए ये सब बता रहा हूं। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सूचना मैंने दी है ये आम नागरिक के तौर पे ज्यादा दी है रादर देन जेडीए कमिश्नर के तौर पे। तो जेडीए का व्यक्तिगत कोई इसके बीच में बहुत ज्यादा कोई मुनाफे वाली बात नहीं है, लेकिन एक नियमित डेवलपमेंट हो, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हो, जोनल प्लान के अकॉर्डिंग हो। अभी हमने शहर का जो मास्टर प्लान है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार वो लागू हो गया है 2031 वाला। जोनल प्लान जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एरिया के जितने भी जोनल प्लान है, 8 जोनल प्लान वो लागू हो गए हैं। तो प्लानिंग के क्षेत्र के बीच में हमने काफी पिछले 1 साल में काम किया है। तो उससे एक प्लान डेवलपमेंट हो वो बहुत जरूरी है। कमर सर, बहुत सारी बातें और इतनी आपके पास एक सवाल के इतने जवाब है कि मैं समझता हूँ कि आदमी सुन के अच्छा भी लग रहा है और जानकारी भी बढ़ी। थोड़ा सा एक म्यूजिकल ब्रेक लें। बिल्कुल बिल्कुल। साची साची तेरी नजरें एक दर्पण, श्रोताओं को बता दें कि आज हमारे साथ मुलाकात में है कमिश्नर जेडीए कमर उल जमान चौधरी साहब। आप इनसे संबंधित यानी कि जेडीए से संबंधित या प्रशासन जो शहरों के संग या गांवों के संग है उस अभियान के तहत कोई सवाल पूछना चाहें तो हमें टेलीफोन कर सकते हैं। सिर्फ वही संबंधित सवाल ही पूछें। 2555-952 और 2555-972 दो टेलीफोन लाइंस खुली है आपके लिए। ये गाना सुनिए। गुमसुम रहने
जागी जैसे प्रेम की नदियां रे। तुझ संग हमने लगाए तब जाके रुत आई है। तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया मोरा जिया। गुप चुप दिल में आया सजना स्वांग रचैया रे। पल पल हर पल जिसकी छाया अपना पार लगैया रे। ओ तुझ पर जान हमने लुटाई है तब जाके आई है। तूने तो पल भर में चोर किया रे जिया मोरे पिया। सच सच तेरी नजरें एक दर्पण। राजस्थान सरकार चिरंजीवी योजना तहत विनायका हॉस्पिटल में पथरी, प्रोस्टेट, स्त्री रोग, निसंतानता का मुफ्त इलाज पाए। आए विनायका हॉस्पिटल एट गीता भवन रोड। बहने न दे इस दर्द कभी कीमत तू जान ले। जल के बिना तेरा कल है कहाँ पगले इंसान। जल की कीमत को तू जल व्यर्थ ना बहाए, इसकी एक एक बूंद बचाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने यह ठाना है कि राजस्थान के हर घर में पीने का शुद्ध जल पहुंचाना है। जल बचाएं, जीवन बचाएं। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। अभी फोन आएगा। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत। मैं हूं भानु पुरोहित। हमारे साथ है जेडी कमिश्नर श्री कमर उल जमान चौधरी साहिब। चौधरी साहब, दो एक टेलीफोन आ चुके हैं। हेलो सर, नमस्कार सर। मैं नाम बताओ, सवाल पूछे। इकरामुद्दीन बोल रहा था सर, ज्योति नगर चांदना बागर से। जी इकरामुद्दीन जी, पूछे सवाल। सर मैं ये फरमा रहा था कि जो वन विभाग की जो जमीन है उसके ऊपर पट्टे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? जी वन विभाग की जमीन पे पट्टे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो पट्टे उन्हीं भूमियों पे दिए जा सकते हैं जो प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आती हैं। ऐसी भूमियां जो प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं, जैसे कि वन विभाग की भूमि हुई, आपके जो आगोर की भूमि हुई, जहां कोई पानी तालाब है, नाड़ी है या नाड़ी का कैचमेंट है, ऐसी जगहों के बीच में जो प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं, उन भूमियों के बीच में पट्टे नहीं दिए जा सकते। उसके और एक निवेदन साथ में ये है कि इस तरीके की भूमियों का हमारा व्यक्तिगत एक जिम्मेदारी भी बनती है बचाना। अगर वन भूमियों पे बैठ जाएंगे तो कल को कोई ग्रीन एरिया नहीं बचेगा, शहर के लंग्स हैं खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो कंक्रीट के जंगल्स हैं वही दिखेंगे। निवेदन ये है कि ऐसी भूमियों पे कृपया करके अगर कोई आपको देता भी है तो प्रशासन को सूचना करें और ऐसी भूमियों पे बसने से बचें, क्योंकि इनका नियमन करना संभव नहीं है। इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कई सारी जजमेंट्स हैं जिनके आधार पर यहाँ पे नियमन करना संभव नहीं हो पाता है। जी, बड़ी ही अच्छी और एक तरह से चेतावनी भी दे दी है कंवर साहब ने कि इस तरह की भूमि जो ओरण की भूमि है, चरागाह या हरी भूमि या वन खंड है, उस पर किसी भी तरह का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। ये चेतावनी भी है और जो लोग कर रहे हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं तो कृपया इसे चेतावनी ही समझे। इसका नियमन किसी भी सूरत में नहीं होगा। जी कंवर साहब, एक और सवाल था कि सरकार अभी जो पट्टे दे रही है, जिन पर छूट है, वो कौन सी छूट और किस पे दे रही है? मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जी कृषि भूमि में बसे हैं और कृषि भूमि के बीच में आपके पट्टे नहीं उठे हैं, जी,
आपका नियमन नहीं हो रखा है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम सुओ मोटो भी ये काम कर रहे हैं, सुओ मोटो मतलब खुद से काम कर रहे हैं। आप हमें अप्रोच कर सकते हैं अभियान के दौरान जेडीए कार्यालय के बीच में। हर पंचायत में, जिन पंचायतों में आबादियां बस गई हैं वहां जेडीए कैंप भी लगा रहा है। जहां आबादियां कम है वहां जेडीए के कैंप नहीं लग रहे हैं क्योंकि नियमन का कोई ज्यादा वो नहीं होता है। तो रेगुलराइजेशन जो है वो हम कर रहे हैं उन भूमियों का जो कृषि भूमि पे बस गए और बसने के बाद उनके पास पट्टा नहीं है। शर्त ये है कि अगर आप 99 के बाद की कॉलोनी है, 99 के बाद की बसावट है, जो बिजली पानी बाकी चीजों से पता चलता है, रजिस्ट्री से पता चलेगा, तो आपकी जो बिल्ट अप एरिया है वो 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कंस्ट्रक्टेड एरिया 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो ओपन एरिया है वो 40% मिनिमम होना चाहिए, यानी गार्डन सड़कें 40% मिनिमम होना चाहिए। अगर आपकी कॉलोनी 60-40 में नहीं है तो आपका नियमन नहीं किया जा सकता। 99 से पूर्व की कॉलोनी है तो ये अनुपात 70 और 30 का है। यही मेरा निवेदन सभी भूमि खरीदने वालों से ये है कि अगर आप किसी से भी भूमि खरीदें और उसका रूपांतरण नहीं है तो कृपया उसका प्लान ये जरूर देख लें कि 60-40 में उसका अनुपात है कि नहीं है। अगर 60-40 में अनुपात नहीं है तो आपको पट्टे नहीं मिलेंगे। इसमें माननीय उच्च न्यायालय की, हाईकोर्ट राजस्थान की रोक है, गुलाब कोठारी जो रिट है वर्सेस सरकार, उसके बीच में बहुत क्लियर जजमेंट है और वो जजमेंट ऑलमोस्ट क्लोजर पे है। तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके के अनुपात में रिलैक्सेशन देना संभव नहीं हो पाएगा। तो कृपया करके जब भी जमीन खरीदें ये जरूर ध्यान रखें कि वो 60-40 की अनुपात में है और जो पुराने हैं जिनके पास 99 से पूर्व के हैं वो 70-30 के अनुपात में है वहां। दूसरा, पुराने आपके एडीएमएलसी यानी एडीएम लैंड कन्वर्शन या एसडीएम लैंड कन्वर्शन के पट्टे दिए हुए हैं या उनके आगे पट्टों के बाद रजिस्ट्रेशंस हैं, उनके अगर आप पट्टे जेडीए के लेना चाहते हैं वो पट्टे भी हम दे रहे हैं। तीसरा है, नाम हस्तांतरण कराना चाहते हैं तो नाम हस्तांतरण कर सकते हैं। चौथा, एक जो बड़ी छूट सरकार की है, आपका कोई आवंटन हुआ, कोई पट्टा आवंटित हुआ और उसके बाद आपने पूरा पैसा जमा नहीं कराया, आपने अधूरा पैसा जमा कराया या कराया अभी तो कुछ शुल्क रह गया, उसके बीच में पहले सरकार के पास परमिशन जाती थी या 60 दिन का कमिश्नर के पास होता था, कुछ दिनों का चेयरमैन के पास होता था। अब वो सारा सरकार ने ये कह दिया है कि अगर आपने कभी भी पैसा जमा कराया है तो आप पूरा पैसा जमा करा के, जिसके बीच में जितनी भी पेनाल्टी और ब्याज हैं वो सरकार ने माफ कर दिए हैं, आप अपना पैसा जमा करा के प्लॉट की अलॉटमेंट ले सकते हैं। पंचायत के पुराने पट्टे हैं, राजा महाराजा के पुराने पट्टे हैं और आप आबादी क्षेत्र में हैं, चाहे निगम में हैं चाहे जेडीए में हैं, तो अगर आप निगम क्षेत्र में हैं तो निगम से पट्टा ले सकते हैं धारा 69A के तहत, और अगर जेडीए में हैं तो 54B के तहत आप जेडीए से पट्टा ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको सब डिवीजन कराना है तो पहले सब डिवीजन पे चार्जेस थे, वो शुल्क भी बहुत कम हो गए हैं। लीज अगर पुरानी जमा करानी है तो लीज के बीच में भी अगर आप 8 साल की एक मुश्त लीज जमा कराते हैं तो उसमें भी आपको काफी छूट है, और अगर फ्री होल्ड कराना चाहते हैं तो उसमें भी आपको काफी छूट है। एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा, अगर आप नाम ट्रांसफर करके, पहले आपको पट्टा नहीं मिलता था, आप नाम ट्रांसफर करके सीधा ही जो नया आदमी आया है ट्रांसफर होने के बाद जिसने जमीन खरीदी है उसके नाम पट्टा भी सरकार दे रही है। सिमिलरली सब डिवीजन अगर कोई करता है, बड़ा प्लॉट था, छोटे प्लॉट कर लिए, उस सब डिवीजन का पहले आदेश मिलता था, अब भी सरकार उस देश के पट्टे दे रही है कि आप सब डिवीजन के पट्टे ले सकते हैं। आपके पास लीज होल्ड का पट्टा है यानी 8 साल का पट्टा है, आप उसको फ्री होल्ड का पट्टा ले सकते हैं। 2 साल की लीज देके 10 साल का पट्टा देके। फ्री होल्ड का मतलब है कि ऑलमोस्ट सरकार से आपका अब जितनी परमिशन होनी थी वो हो गई, तो अब भूमि का लगभग पूरा स्वामित्व जो है वो आपका हो गया। एक और फोन है। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं अजीत चौधरी बोल रहा हूँ सर, रातानाड़ा से। अजीत चौधरी साहब रातानाड़ा से, पूछे सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे फादर ने एक घर खरीदा था जी, और उसमें अब फादर की डेथ हो गई, हम 2 भाइयों को उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है, तो उसमें सर दोनों को पट्टा कैसे मिलेगा? ये काफी अच्छा सवाल पूछा है आपने। सरकार ने इसके बीच में भी इस बार काफी विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। आप कृपया नगर निगम को अप्रोच करें। आपका रातानाड़ा एरिया है तो नगर निगम साउथ का क्षेत्र पड़ेगा, आप नगर निगम साउथ में अप्रोच करें और जो पुराने आपके फादर का पट्टा है प्लस आपके दोनों भाइयों की सहमति लेके नगर निगम पहुंचे तो दोनों भाइयों को अलग अलग फ्लोर का पट्टा नगर निगम 69A के तहत देने की क्षमता रखता है। जी
बड़ी अच्छी सुविधा है कि एक ही घर में 2 पट्टे हो जाएं अलग अलग, ताकि उनको पुराने, मैं एक चीज यहाँ और भी बताना चाहूंगा, पुराने राजा महाराजा के पट्टे हैं, पुरानी आबादी में बसे हुए हैं, परकोटा क्षेत्र में बसे हुए हैं, 4 माले हैं, 4 भाई अलग अलग माले पे रह रहे हैं, 8 भाई हैं तो 4 मालों के 2-2 पार्ट कर दिए हैं। तो सरकार के ये भी निर्देश है कि इनको अलग अलग से पट्टा दिया जाए, जितने पे काबिज हैं और खुद की आपसी सहमति के हिसाब से जितने पे काबिज हैं उतने का पट्टा दिया जाए। जी, एक और टेलीफोन है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते, नाम बताएं और पूछें सवाल। सर, मैं मनीष बिश्नोई, गांव गजियावाला, तहसील कोलाई, बीकानेर से बोल रहा हूँ। जी सर, हमारे खेत में लाइट नहीं है और जो दीनदयाल योजना चल रही थी पिछले वर्ष, उसमें हम वंचित रह गए, तो लाइट की कैसे व्यवस्था होगी हमारे खेत में सर? अच्छा, अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं? कोटा से? नहीं, गज्जेवाला गांव, तहसील कोलाई, जिला बीकानेर। जिला बीकानेर से पूछ रहे हैं सवाल कि मेरे खेतों में लाइट की एक कनेक्शन रहेगा। मैं आपसे निवेदन यही करूंगा, क्योंकि अभी गांव के संग अभियान भी चल रहा है, तो आपका जो गांव का संग अभियान है, आपके एसडीएम साहब कार्यालय से पता कर लें, वहां पे बिजली विभाग के सभी लोग आते हैं, वो आपको विस्तृत जानकारी दे देंगे कि इस स्कीम के बीच में किस तरीके से बिजली दी जा सकती है। चलिए, देखिए, इसका दायरा, हमारा जो रेडियो सुनने का दायरा बहुत लंबा चौड़ा है, तो लोग तरह तरह से अपनी समस्याओं का समाधान करवाना चाहते हैं। सर, समय की सीमा जो है थोड़ी कम है। अभी जो चल रहा है ये अभियान, क्या कितना अच्छा और क्या रिस्पॉन्स और क्या क्या काम इनके अंतर्गत हो रहे हैं? अभी तक अगर मैं जोधपुर विकास प्राधिकरण की बात करूं तो रिस्पांस काफी अच्छा है। लगभग 7,000 के आसपास पट्टे हम दे चुके हैं। आगे भी कोशिश है कि बहुत जल्दी पट्टे दिए जाएं, ज्यादा से ज्यादा पट्टे दिए जाएं, और जितने लोगों को पुराने कोई पट्टे रह गए हैं वो दिए जाएं। नाम ट्रांसफर है, किसी के नियमन है, किसी का लैंड कन्वर्जन है, उसको ज्यादा से ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मंशा अनुसार, राज्य सरकार की मंशा अनुसार ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। और जोधपुर विकास प्राधिकरण इस क्षेत्र के बीच में पूरे, हमारी कोशिश तो ये है राज्य के बीच में अव्वल नंबर पे रहे। आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हम काफी अच्छा काम करेंगे। हमने अभी तक भी काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है और जेडीए का काफी अच्छा ये रहा है अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड। आगे भी कोशिश रहेगी कि इसके बीच में काफी अच्छा काम हो। एक सवाल और चलते चलते। जी बिल्कुल। अगर कोई आदमी संतुष्ट नहीं हुई है, क्या हर काम की कोई समय सीमा तय कर रखी है आपने कि इतने दिनों में आपका काम हो जाएगा? देखिए, रूटीन के बीच में हर काम की जो हमारी मैक्सिमम सेवाएं ऑनलाइन है, उनकी समय सीमा तय है जी। और अभियान के बीच में कोई समय सीमा नहीं है। कोशिश, बट मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, अर्बन डेवलपमेंट का काम क्या है, एक दिन के बीच में करना बहुत असंभव है कि क्योंकि पूरे टाइटल करने हैं, रजिस्ट्रेशन करनी है, तो इसलिए एक ही गांव में हम 3-3 बार कैंप लगा रहे हैं। हर महीने में 2 दिन कैंप लगा रहे हैं, फिर नेक्स्ट मंथ फिर से जाते हैं, ताकि जो पिछले महीने काम हुआ उसको अब आगे बढ़ाएं। तो मान लीजिए फिर भी अगर नहीं होता है तो जोधपुर विकास प्राधिकरण में 2 अधिकारी बैठते हैं फुल टाइम, जो अभियान में जिनका पूरा रोल नहीं है, जिनका अभियान में सिर्फ जाने का काम है, 1 घंटा आधा घंटा जो इंस्पेक्शन के हिसाब से। एक है सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, और एक मैं हूं आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण। तो हम दोनों से कभी भी कोई भी अप्रोच करता है, और अभी जब से अभियान शुरू हुआ है, मेरा मैक्सिमम टाइम आप कह लीजिए दिन के 5 घंटे लगभग लोगों को सुनने में ही जाते हैं, और जो ज्यादातर क्वेरीज हैं वो पट्टे के संबंधित ही होते हैं। तो सुबह में 3-4 घंटे और शाम में 1-2 घंटे आजकल जन सुनवाई में ही जाते हैं। और हम लोग ऑफिस छोड़ना ज्यादा प्रेफर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों का अगर कहीं कोई शिकायत है, कहीं कोई काम समय पे नहीं हो रहा है, तो हमारी कोशिश रहती है कि वो हाथों हाथ हो जाए। जी, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बड़ा अच्छा भी लग रहा है। समय सीमा हमारे साथ बंधी हुई है। श्रोताओं को बता दें कि आज हमारे साथ है जेडीए कमिश्नर श्री कमर उल जमान चौधरी साहिब। बहुत सी समस्याओं का समाधान तो उन्होंने अभी कर दिया है, और बाकी उन्होंने कह दिया कि मैं फुल टाइम वहां मिलता हूं, आपको कुछ समय को छोड़ दें। तब तक के लिए चौधरी साहब आप पधारें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।